ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सह समाए, अनद अनद गुण गाया। बाह पकड़ कड़ली ने अपने गृह अंधगुप्ते माया। कहो नानक गुरबंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया। कहो नानक गुरबंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज धनाश्री राग में जो बाणी आई है उसके बारे विचार साझे करेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में धनाश्री राग सोरठ के बाद आया है। इस राग में 660 अंग से 695 अंग पर बाणी है। कुल 36 अंगों पर धनाश्री राग में बाणी है। धनाश्री राग काफी थाट का राग माना गया है। काफी थाट रागमाला में इसका उल्लेख आया है कि इसे मालकौस राग की रागनी बरंगन माना गया है। इसका वादी स्वर स है और संवादी प। जाति औडव और संपूर्ण दोनों ही है। गायन समय 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक का है। सर्दियों में ये राग निखरता है, ऐसा संगीतकार मानते हैं। ये राग 4 रागों से मिलकर बना है, ऐसी मान्यता है। काफी, मुल्तानी, पूरिया और भैरवी, इन 4 रागों का मेल इस राग में है, ऐसा माना गया है। कुछ लोग इसे भीमपलासी राग के समतुल्य भी मानते हैं। रागमाला में मालकौंस राग की रागनी के रूप में जो उल्लेख आया है वो इस प्रकार है। रागमाला में दूसरा राग मालकौंस आया है। द्वितीय मालकौसक आलापे, संग रागनी पांचों थापे। गोंड करी और देव गंधारी, गंधारी सिहुती उचारी। धनासरी ये पांचों गाई, माल राग कौसक संग लाई। धनासरी ये पांचों गाई, माल राग कौसक संग लाई। सत्संगियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक राग की 5 रांगनियां बरंगन पत्नियां मानी गई हैं और 8 पुत्र नंदन माने गए हैं, जिनका उल्लेख रागमाला में आया है। 6 रागों में एक राग मालकौंस है। मालकौंस की रागनी धनाश्री है, ऐसा उस रागमाला में उल्लेख है। लेकिन आप सभी जानते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सभी को राग माना है और धनाश्री को भी राग मानते हुए राग के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान दिया है। धनाश्री राग में कुल 93 शब्द आए हैं। 3 अष्टपदियां आई हैं, 5 छंत आए हैं। भक्तों की वाणी में 17 शब्द आए हैं, 17। आइए सबसे पहले शब्दों पर विचार करते हैं, इसके बाद अष्टपदी, तत्पश्चात छंत और अंत में भक्तों की वाणी, भक्तों के शब्दों पर संक्षिप्त रूप से विचार करने की चेष्टा की जाएगी। नानक देव जी के 9 शब्द हैं जो चौपदे में हैं। लिखा गया है चौपदे, लेकिन इसमें एक पंचपदा भी है। नानक देव जी महाराज अपने इन शब्दों में फरमा रहे हैं कि सारे दुखों का निवारण परमात्मा द्वारा ही संभव है। परमात्मा ही हमारे सारे दुखों का निवारण कर सकता है।
ऐसी मान्यता दर्शाते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने ये 9 शब्द रचे हैं। इसमें महाराज कहते हैं, हम आदमी हां एक दमी, मोहलत मोहत न जाना, नानक बिनवै तिसै सरेव, जाके जीय पराना। हम आदमी हां एक दमी, मोहलत मोहत न जाना, नानक बिनवै तिसै सरेव, जाके जीय पराना। जिसके ये जी प्राण हैं उनकी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दम उनके हाथ में है। उसकी मोहलत मुहूर्त कोई नहीं जान सकता। इसीलिए परमेश्वर की शरण में जाना, परमेश्वर की सेवा करना ही उत्तम है, ऐसा इस शब्द में महाराज ने फरमाया है। महाराज के जो 9 शब्द आए हैं उनमें एक शब्द पंथ में रोज आरती में पढ़ा जाता है। गगन में थाल रव चंद, दीपक बने तार का मंडल जनक मोती, धूप मल आनलो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना, तेरी आरती अनहद शब्द वाजंत भेरी। ये शब्द जगन्नाथपुरी में नगर से दूर किसी उजाड़ स्थान पर महाराज ने उचारा था, ऐसी मान्यता है। महाराज के शब्दों में एक शब्द आया है जिसकी 2 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। बहुता बोलन झक्खण होए, विण बोलिया जाने सब कोय। मैं क्या मांगू किछ थिर न रहाई, मुझे दीजे हरि नाम प्यारी जियो, हरि दीजे नाम प्यारी जियो। गुरु नानक देव जी महाराज इस कलयुग में ईश्वर का नाम सच्चे दिल से आराधना ही श्रेष्ठ है, ऐसा विचार इन 2 पंक्तियों में दे रहे हैं। महाराज कहते हैं, कलिमय राम नाम सार, अखी तमीटे नाक पकड़े, ठगन को संसार। ये जो जोगी होते हैं, आंख मीच कर, नाक पकड़ कर, सांस रोक कर ये जो क्रियाएं करते हैं, ये संसार को ठगने के लिए ही हैं। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करना ही ठीक रहता है। महाराज कहते हैं, कलिमय राम नाम सार, अखी तमीटे नाक पकड़े, ठगन को संसार। ये संसार को ठगने की ही एक क्रिया है। राम के नाम को सिमरना ही श्रेष्ठ है, ऐसा इन पंक्तियों में दास गुरु महाराज ने दर्शाया है। अमरदास जी के भी 9 शब्द हैं। अमरदास जी महाराज ने नाम की महिमा इसमें दर्शाई है और फरमाया है कि गुरु के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अमरदास जी कहते हैं, नाम धन सदैव ही हमारे पास रहता है, दूसरा धन नहीं। महाराज कहते हैं, एह धन अखुट न निखुटे जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुरु को सदबल जाई, गुर कृपाते हरि मन न वसाई। ये जो धन है कभी समाप्त नहीं होता, अनंत रहता है। यह धन अखुट न निखुटे जाए, पूरे सदगुर दिया दिखाए, अपने सतगुरु को सदबल जाई, गुर कृपाते हरि मन न वसाई। गुरु के कृपा से नाम प्राप्ति के संबंध में अमरदास जी कहते हैं, गुर से वाते हरि नाम धन पावे, अंतर परगास हर नाम धियावे। गुर से वाते हर नाम धन पावे, अंतर परगास हर नाम धियावे।
इसी प्रकार अमरदास जी कहते हैं कि माया साथ नहीं रहती, धन साथ नहीं रहता, नाम सदैव ही हमारे साथ रहता है। महाराज कहते हैं काचा धन संचय मूर्ख गावार, मनमुख भूले अंध गवार। बिखिया के धन सदा दुख होए, न साथ जाए न परापत होए। साचा धन गुरमत्ती पाए, काचा धन फुन आवे जाए। साचा धन गुरमत्ती पाए, काचा धन फुन आवे जाए। वो तो रहता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। सच्चा नाम का धन, नाम धन हमेशा सदैव एक बार आ जाता है तो सदैव ही हमारे साथ रहता है। नाम धन की जोदड़ी करते हुए अमरदास जी कहते हैं हम भीखक भेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देह मंगत, जन को सदा रहो रंग राता। हम भीखक भेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देह मंगत, जन को सदा रहो रंग राता। इस प्रकार के विचार इन 9 शब्दों में गुरु अमरदास जी ने दिए हैं। रामदास जी के 13 चौपदे हैं। इन 13 चौपदों में रामदास जी ने परमात्मा से मिलने की इच्छा दर्शाई है और मिलन के लिए गुरु और सत्संग आवश्यक है, इस पर जोर दिया है। गुरु रामदास जी कहते हैं हम अंधुले अंध बिखै बिखराती, क्यों चालो गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपनी पाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। सत्संग की महत्ता दर्शाते हुए महाराज कहते हैं हर के संत जपो मन हर हर, लग संगत साध जना की। दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी, शिव चरियो चंद चंदा के। दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी, शिव चरियो चंद चंदा के। इसी प्रकार सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सत्संगियों, ऐसा करने से हम चूक गए हैं। हम गुरु के आज्ञा को सत्य सत्य कर मानने से चूक गए हैं। इसीलिए सफलता हमारे हाथ लगने से रह जाती है। इन 2 पंक्तियों को हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। इन पंक्तियों को दास एक बार फिर आप जी के समक्ष रखता है। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत्य सत्य कर मानी। हमें इस ओर प्रयत्न करना जरूरी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने 58 शब्दों में गुरुमत के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। महाराज कहते हैं भव खंडन दुख भंजन स्वामी, भगत वत्सल निरंकारे। कोट अपराध मिठे किन भीतर, जां गुरुमुख नाम समारे। भव खंडन दुख भंजन स्वामी,
भगत वत्सल निरंकारे, कोट अपराध मिटे खिन भीतर, जहां गुरुमुख नाम समारे। महाराज अगले शब्द में कहते हैं, ना को मेरा दुश्मन रहया, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुरते सो जी पाई। सबको मीत हम साज अपन किया, हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे साजन। दूर पर आयो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे साजन। इसी प्रकार एक शब्द की दो पंक्तियों में महाराज कहते हैं, तुम दया करो मेरे साईं, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई। एक और पंक्ति में, जय जय पेखो तह हजूर, दूर कतहो ना जाई, रव रहया सर्वत्र में, मन सदा धियाई। मन के भ्रम टूटने पर ही ईश्वर प्राप्ति संभव है, ऐसा कहते हुए महाराज फरमा रहे हैं, जब लग टूटे नाही मन भरमा, तब लग मुकत न होई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। ऐसे विचार गुरु अर्जन देव जी ने अपने 58 शब्दों में दर्शाए हैं। अंत में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनके 4 शब्द हैं, इसमें महाराज ने अपने अंदर बैठे परमेश्वर को ही याद करने की सलाह दी है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। महाराज कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो तेरे संग ही है, तो ही संग समाई। परमात्मा को भजने के लिए महाराज कहते हैं, अब मैं कौन उपाय करूं, जह बिद मन ते संसा चूके, भव निध पार उतरो। अब मैं कौन उपाय करूं, जह बिद मन को संसा चूके, भव निध पार उतरो। इस प्रकार के 93 शब्द धनाश्री राग में आए हैं। नानक देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के। इन शब्दों के बाद 3 अष्टपदियां आई हैं, 2 गुरु नानक देव जी की और 1 अर्जुन देव जी महाराज जी की है। गुरु नानक देव जी ने अपनी अष्टपदियों में मन के संशय को, सहसा संशय को दूर करने के लिए गुरु की शरण में जाने की सलाह देते हैं। महाराज कहते हैं, गुरुमुख भगत सहज घर पाइए, बिन गुर भेटे मर आवे जाइए। गुरुमुख भगत सहज घर पाइए, बिन गुर भेटे मर आवे जाइए। इसी प्रकार अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, अनेक जन्म भर में थित नहीं पाई, करो सेवा गुर लागो, गोविंद जाका मार्ग देह बजी बताई। अनेक जन्म भर में थित नहीं पाई, करो सेवा गुर लागो, गोविंद जाका मार्ग देह जी बताई। 5 छंत धनाश्री राग में आए हैं, 3 गुरु नानक देव जी के, 1 छंत रामदास जी और अर्जुन देव जी महाराज जी का है। अपने 3 छंतों में तर्कों के साथ दर्शाते हुए महाराज नाम का महत्व और सिमरन की आवश्यकता संबंधी बख्शीश कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, तित साथ तीरथ मज्जना। तर्क देते हुए, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, तित साथ तीरथ मज्जना।
रामदास जी अपने एक छंद में प्रभु संयोग, प्रभु प्राप्ति गुरु और साध संगत द्वारा ही संभव है ऐसा फरमाते हुए महाराज कहते हैं, सत्संग मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो, अंदिन रहे लिवलाए ता सहज समावह जियो। सत्संग मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो, अंदिन रहे लिवलाए ता सहज समावह जियो। हमारी यात्रा सहज की यात्रा है। एक बार मनुष्य सहज हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति में सफलता निश्चित है। इसीलिए महाराज कहते हैं ता सहज समावह जियो। अर्जुन देव जी सत्संग के द्वारा हरि आराधना करने का संदेश देते हुए कहते हैं, सदगुर दीन दयाल जिस संग हर गाविए जियो, अमृत हर का नाम साध संग राविए जियो। सदगुर दीन दयाल जिस संग हर गाविए जियो, अमृत हर का नाम साध संग राविए जियो। इस प्रकार के विचार छंत में गुरुओं ने, 3 गुरुओं ने दिए हैं अपने 5 छंतों में। इसके बाद भक्तों की वाणी है, 17 शब्द भक्तों के हैं और जो भगत हैं वो हैं कबीरदास जी, नामदेव जी, रविदास जी, पीपा, धन्ना, सैन और त्रिलोचन। 7 भक्तों के शब्द हैं। कबीरदास जी के 5 शब्द हैं जिनमें वहम छोड़कर, भ्रम छोड़कर परमात्मा की आराधना की सलाह दी गई है। इसमें मिथास का भी पुट रखा गया है। एक शब्द की कुछ पंक्तियां हैं, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जानना, 4 वेद और स्मृति पुराना, कमलापत कवला नहीं जानना, कहे कबीर सो भर में नाही, पग लग राम रहे शरनाई। कहे कबीर सो भर में नाही, पग लग राम रहे शरनाई। इसी प्रकार भ्रम को तोड़ने के लिए पिछली बार भी दास ने आपसे विचार साझे किए थे कि अपने अंतिम समय में कबीरदास जी काशी में न रहकर मगहर चले गए थे, क्योंकि मान्यता है कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है, जो शरीर त्यागता है, उसे गधे की जोनी मिलती है, वो गधे के रूप में फिर इस संसार में आता है, ऐसी मान्यता है। इस मान्यता को तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने स्वयं अपने आप को प्रस्तुत किया और वे स्वयं अपने अंतिम समय में मगहर गए और मगहर में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। आज भी वहां उनकी समाधि स्थापित है। इन पंक्तियों में उसी को दर्शाते हुए कबीरदास जी अपने अपनी पत्नी लोई को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कहत कबीर सुनहो रे लोई, भरम न भूलो कोई। कहत कबीर सुनहो रे लोई, भरम न भूलो कोई, क्या काशी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। राम यदि मेरे मन में है तो मगहर क्या, काशी क्या, मैं तो अपने परम पिता परमेश्वर परमात्मा के पास ही जाऊंगा। कहत कबीर सुनो रे लोई, भरम न भूलो कोई, क्या काशी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। नामदेव जी अपने 5 शब्दों में पौराणिक प्रमाण देकर जिज्ञासु को माया के छलावे से बचकर हरिनाम से प्रेम की सलाह देते हैं। नामदेव जी कहते हैं, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था, देही गिरजन खाई, सर्व सोने की लंका होती, रावण से अधिकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी, खिन में भया पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाई, कृपा करी जन अपने ऊपर, नामदेव हर गुण गाई। कृपा करे जन अपने ऊपर, नामदेव
हरि गुण गाए। पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए इस शब्द में महाराज नामदेव जी ने, भगत नामदेव जी ने अपने विचार रखे। रविदास जी के 3 शब्दों में परमात्मा के प्रति प्रेम को उन्होंने उंडेला है। रविदास जी कहते हैं, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। रविदास जी का एक शब्द आरती में भी हम रोज पढ़ते हैं, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो लय छिटकारे। इसी प्रकार त्रिलोचन जी का एक शब्द है जिसमें उन्होंने अपने दोष के निवारण के लिए अर्जोई की है। त्रिलोचन जी कहते हैं, पूरब लोकृत कर्म न मिटेरी, घर गेहन ताचे मोहे, जापियले राम चे नामंग, बदत त्रिलोचन राम जी। घर गेहन ताचे मोहे, जापियले राम चे नामंग, बदत त्रिलोचन राम जी। अपने दोषों को हटाने के लिए बेनती करते हुए इस शब्द में त्रिलोचन जी ने अर्जोई की है। सैन जी का शब्द हम आरती में पढ़ते हैं, धूप दीप घृत साजे आरती, वार न जाऊं कमलापति। धन्ना जी का शब्द भी आरती में पढ़ा जाता है, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भद करनते तिनके का सवारता। एक शब्द पीपा जी का आया है जिसमें उन्होंने अपनी काया को ही अर्पित किया है फूल, पाती, नैवेद्य आदि के रूप में। वे कहते हैं कि मेरा शरीर ही ईश्वर का घर है, तो फिर मुझे फूल, पाती आदि की क्या आवश्यकता। इस शब्द का भी हमने भक्तों की वाणी में विस्तार से चर्चा की है। सो इस प्रकार गुरुओं की और भक्तों की वाणियां राग धनासरी में हैं। सत्संगियों, दास ने वचन करते समय अनेक भूल चूक की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। अगली बार एक और राग पर विचार साझे करेंगे, जिस राग में वो वाणियां आई हैं उन पर विचार होगा। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।